ये लेक्चर नंबर 2 होगा और लेक्चर नंबर 1 मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने डेमोग्राफी ऑफ द हिमाचल प्रदेश के बारे में देखा था, डिटेल्स चीज़ों को कवर किया था। और आज हम फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो पहले हम आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, हम पढ़ेंगे हिमालयाज़, हिमालयाज़ की तीनों रेंज, ठीक है, शिवालिक, लेसर हिमालयाज़, ग्रेट हिमालयाज़ और जास्कर रेंज। मैं आपको बताऊंगा कि जो हिमाचल प्रदेश है किन किन स्टेट के साथ बाउंड्री फॉर्म करता है, और कुछ रिवर्स के नाम भी हम देखेंगे। यहाँ पर रिवर्स को भी देखेंगे जो नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है, कौन से स्टेट के साथ फॉर्म करती है वो सब देखेंगे। और डिटेल मैप मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके हिमाचल प्रदेश के मैप के बारे में दिखाना चाहता हूँ। जैसा आप जानते हो कि दैट इज द चंबा, लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, उन्नाव, बिलासपुर, सोलान एंड शिमला। तो क्या है ये, और दिस इज द कांगड़ा। दीज आर द 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करें इसकी, देखिए मैं आपको जरा बाउंड्री के बारे में बताता हूँ। देखिए बाउंड्री, ये कौन सा ये लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है। और देखें आप, इसकी बाउंड्री तिब्बत के साथ लगी हुई है। फिर किन्नौर, किन्नौर है, और किन्नौर की भी बाउंड्री किसके साथ लगी हुई है, चाइना के साथ। चाइना एंड द तिब्बत अगर वो ऑप्शन देता है तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन, अगर हम इसको देखें तो ये है ईस्ट। ईस्ट, तो चाइना की जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की ईस्ट बाउंड्री चाइना के साथ लगी हुई है। वो तिब्बत भी दे सकता है। कौन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है, आए हुए क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स चाइना के साथ बाउंड्री फॉर्म करते हैं। तो आपको पता है किन्नौर एंड द लाहौल एंड स्पीति, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन तीसरा होगा, फिर आएगा कि नॉर्थ में क्या है। देखिए नॉर्थ में जैसा आपको पता है कि ये जो पोर्शन है नॉर्थ, ये वाला आप देखिए, नॉर्थ, नॉर्थ में लद्दाख लगा हुआ है। और लद्दाख हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री फॉर्म करता है, दैट इज द लाहौल एंड स्पीति। और इसी रेंज में देखिए यहाँ पर ही है जास्कर रेंज। ये देखिए, ये जास्कर रेंज है। यहाँ पर ये पूरा एरिया बर्फ से कवर रहता है। और ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पर मिलेगा आपको ग्रेट हिमालय, जहाँ पर मेरा पेन चल रहा है, ग्रेट हिमालयाज। तो ये जो पूरा एरिया है, मतलब लाहौल एंड स्पीति, यहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन, कम ही लोग हैं, क्योंकि हैबिटेबल एनवायरनमेंट नहीं है। यहाँ पर बरसात बहुत ही कम, ना के बराबर होती है। और ये जो जो भी बरसात होती है, देखिए या तो कुछ थोड़े बहुत लोकल फैक्टर होंगे, या फिर ये जो आप ग्रेट हिमालयाज देख रहे हो, ग्रेट हिमालयाज जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो उसकी ब्रांच को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत रेनफॉल हो जाती है। तो एक रेनफॉल के कारण यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत रेनफॉल, मतलब इस ब्लॉकिंग के कारण थोड़ी बहुत रेनफॉल्स हो जाती है। हमने लद्दाख की बाउंड्री देख ली कि लद्दाख की बाउंड्री कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ फॉर्म होती है। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर देखिए, ये हमारे पास चंबा है। तो जम्मू कश्मीर की बाउंड्री चंबा के साथ फॉर्म होती है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ, एंड द थोड़ी सी बाउंड्री लाहौल एंड स्पीति के साथ फॉर्म होती है। उसके बाद हम ये पंजाब में जाते हैं, दैट इज द एरिया ऑफ द पंजाब। ये पंजाब स्टेट है ये। और पंजाब स्टेट आपका, देखिए पंजाब स्टेट जो बाउंड्री फॉर्म करता है वो ईस्ट में फॉर्म करता है। ईस्ट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ईस्ट में, हिमाचल प्रदेश के ईस्ट में कौन सा स्टेट हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो आप बोलोगे पंजाब। देखिए ये जो एरिया है पंजाब का है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री बाउंड्री फॉर्म करता है। तो चंबा के साथ करेगा नंबर 1, उन्नाव के साथ करेगा, और बिलासपुर के साथ करेगा, सोलान के साथ करेगा। ठीक है, ये एरिया है, ये डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके साथ पंजाब पंजाब स्टेट बाउंड्री फॉर्म करता है। और फिर आता है आपके पास, देखिए ये जो एरिया है, ये हरियाणा का एरिया है। और हरियाणा किस में आएगा, साउथ वेस्ट के अंदर हरियाणा। देखिए ये यहाँ पर देखिए साउथ वेस्ट के अंदर हरियाणा आएगा। और हरियाणा किन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री फॉर्म करता है, एक तो सिरमौर, और ये सोलान के साथ बाउंड्री फॉर्म करता है। फिर उसके बाद आता है उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड किधर आएगा, देखिए उत्तराखंड जो आएगा आपका, जैसे मैंने हो गया, ये आएगा आपके पास साउथ ईस्ट के अंदर। उत्तराखंड किस किस के साथ बाउंड्री फॉर्म करता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ, शिमला के साथ करेगा, ये सिरमौर के साथ करेगा, और यहाँ पर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, ये इधर किन्नौर। तो और यूपी के अंदर, तो कि यूपी जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी के बेस्ट, हिमाचल प्रदेश के बेस्ट में क्या है, तो आप लिखोगे यूपी, उत्तर प्रदेश। और ये छोटी सी बाउंड्री फॉर्म करता है। तो सबसे पहले मैं बाउंड्री की बात कर रहा था, मैं आपको बता देता हूँ कि जो यमुना रिवर है, मैंने यहाँ पर नोट्स में सब दिया गया है। एक सेकेंड, पहले मैं आपको थोड़ा मैप के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो आप मेरी रेड पेन से जो आप मैंने ये यहाँ पर बाउंड्री बनाई है, ये एक्चुअली हिमाचल प्रदेश
और यूके के बीच में एक लाइन ड्रॉ है, मतलब बाउंड्री है। और ये जो बाउंड्री है नेचुरल बाउंड्री है, जहाँ तक मैंने पेन चलाया वहाँ तक। कौन सी रिवर फॉर्म करती है नेचुरल बाउंड्री, कैसे फॉर्म होती है पहले बता दिया। या तो कोई नेचर के द्वारा फॉर्म की गई, जैसे एग्जाम्पल हो गया कोई माउंटेन खड़ा होगा दो कंट्रियों के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में, तब भी वो नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है। कोई रिवर फ्लो कर रही होगी तब भी नेचुरल बाउंड्री फॉर्म हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में इस देखिए ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, ये है सिरमौर। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और यूके के बीच में, उत्तराखंड के बीच में एक रिवर फ्लो करती है जिसको टोन्स रिवर बोला जाता है। टोन्स रिवर एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है, ठीक है। ये तो इतनी नेचुरल बाउंड्री। और ये जो है आगे मैं आपको नए दूसरे पेन से कोशिश करता हूँ। ये जो यहाँ से जो है, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है यमुना रिवर फ्लो करती है। ये यमुना रिवर है, यहाँ अगर यमुना रिवर आई है और ये इधर टोन्स रिवर थी, ये ऐसे चली गई आगे की ओर। तो ये जो है यमुना रिवर है। तो यमुना एक दूसरी रिवर जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है, दैट इज द यमुना रिवर। तो एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स या रिवर्स फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन द हिमाचल प्रदेश एंड द उत्तराखंड। तो एक क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि भाई अगर दोनों रिवर दी हुई है उसमें, टोन्स रिवर और यमुना रिवर, तो हम दोनों पर टिक लगाओगे। अगर एक ही दी गई है तो यमुना पर लगाओगे, टोन्स दी गई तो टोन्स के बीच में भी लगाओगे। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो जो उत्तराखंड के साथ नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है, तो आप लगाओगे सिरमौर। फिर एक क्वेश्चन आता है कि देखिए अब जी ये जो यमुना रिवर है, यमुना रिवर ये आगे भी आई है, आप देख रहे हो ये जहाँ मेरा पेन घूम रहा है यहाँ पर थोड़ी सी बाउंड्री यूपी और हिमाचल प्रदेश के बीच में बाउंड्री फॉर्म करती है। तो यमुना रिवर छोटी सी बाउंड्री फॉर्म करती है यूपी के बीच में, और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, उसके बीच में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मतलब पूछे गए हैं। मैं यहाँ पर एक मैप दिखा देता हूँ आपको, तो देख सकते हो आप, ये टोन्स रिवर है ये। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो, इसने ना थोड़ा सा इसको मतलब टोन्स रिवर के बारे में दे दिया। तो ये थोड़ा सा ये इतना पार्ट ये है यमुना का है, ऐसे गई ये यमुना। अब हम बात करते हैं, हाँ, तो मैंने ये ओवर इसके बारे में, मैप के बारे में बताया। देखिए मैप करना जरूरी होता है सबसे पहले। अगर आप ज्योग्राफी कर रहे हो, किसी स्टेट की कर रहे हो या किसी भी चीज़ की कर रहे हो, तो मैप जो होता है किसी भी स्टूडेंट्स के हाथ में एक की होता है। ज्योग्राफी को ओपन करने के लिए की होता है। तो जैसे कि हमको पता है, अब हम पढ़ेंगे विस्तार से। मैंने आपको ये मैप दिखा दिया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश नॉर्थ वेस्ट में स्टेट करता है। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया। इसका एरिया कितना है, देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इजी क्वेश्चन। जब अगर कमीशन को कुछ देखिए, कुछ क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। तो इजी क्वेश्चन के, अब मान लो इजी नहीं पता आपको, तो आपके लिए तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है। तो आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश का 5,05,673 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। लैंड ऑफ स्टेट है, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है। और देखिए चाइना से किधर से, ईस्ट में चाइना आ रहा है। 4 स्टेट कौन कौन से, जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ के अंदर जम्मू कश्मीर आ गया, साउथ के अंदर उत्तराखंड, साउथ के अंदर उत्तराखंड आ जाता है, और साउथ ईस्ट दिया हुआ है इन्हें ना। देखिए आप इससे जरा इसको अच्छे से करके जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने शायद यहाँ पर एक चीज़ गलत बता दी थी, यूपी जो है, एक सेकेंड, मैंने, हाँ, ये जो एरिया है ये साउथ, यूपी को इन्होंने साउथ माना है। तो मैंने शायद यहाँ पर आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं रहा, साउथ साउथ हो गया। और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड बाउंड्री फॉर्म करता है साउथ ईस्ट, मतलब उसका नाम साउथ ईस्ट के दिया गया है। और देखिए हरियाणा करता है साउथ वेस्ट। हरियाणा जो बाउंड्री फॉर्म करता है हिमाचल प्रदेश के साउथ वेस्ट में करता है। और जो पंजाब है, पंजाब ईस्ट में, पंजाब वेस्ट में करेगा। और चाइना ईस्ट में करेगा, जैसे कि तिब्बत रीजन जो है किन्नौर और द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो हमको पता है, और 12 डिस्ट्रिक्ट, हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब एक और बात बताता हूँ मैं आपको कि 2017 के अंदर एक सेकंड कैपिटल बनाई गई हिमाचल प्रदेश की। इसको विंटर कैपिटल बोला जाता है, और इस कैपिटल का नाम है धर्मशाला। तो आपसे दो कैपिटल के नाम के बारे में पूछा जा सकता है कि शिमला की, और डेट भी पूछी जा सकती है कि भाई आप ये बताइए कि धर्मशाला जो नई कैपिटल बनाई गई है वो कौन सी डेट को डिक्लेयर की गई थी। तो ये जो है 2017 में इसको डिक्लेयर किया गया था। ये मैंने यहाँ पर कुछ ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दे दिए यहाँ पर कि किस किस के साथ ये, और यहाँ पर ये भी बोल दिया कि टोन्स रिवर उत्तराखंड के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड के साथ रिवर बाउंड्री फॉर्म करती है। ऐसी रिवर जो है यमुना रिवर सिरमौर और द यूके के बीच में। और ऐसी उत्तर प्रदेश जो बाउंड्री शेयर करता है वो
नेचुरल बाउंड्री जो फॉर्म की जा रही है उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के, वो यमुना रिवर के थ्रू की जा रही है। तो टोन्स रिवर मैंने यहाँ पर दे दिया, एक पेरिनेवल रिवर है, मतलब इसमें हर टाइम पानी भरा रहता है। उत्तराखंड से ये ओरिजिनेट होती है, बंदरपुंज माउंटेन है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। तो मैंने देखिए, अब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं रिवर चैप्टर पढ़ाऊंगा अलग से तो आपको वहाँ पर मतलब रिवर से रिवर, देखिए जो चीज़ पॉइंट कनेक्ट होगा मैं उसको कनेक्ट चलाऊंगा। जैसे यहाँ पर रिवर्स की बात आई थी, मैंने यमुना के बारे में बता दिया आपको, क्योंकि अब मैं फिजियोग्राफी पढ़ाता रहता हूँ आपको, तो कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं, इसलिए कोशिश की है मैंने कि सारी चीज़ों को कवर करने की। फिजियोग्राफी, अब जैसे हम पढ़ रहे हैं कि फिजियोग्राफी, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, इसके अंदर चारों की चारों, एक दो तीन चार, चारों की चारों कौन कौन सी, एक तो तीन रेंज ग्रेटर हिमालयाज की और जास्कर रेंज लगी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको जरा इसके देखिए ये इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दैट इज द ये मैप। तो ये जास्कर रेंज है, ये देखिए कहाँ तक लगी हुई है, ये जास्कर रेंज, लाहौल एंड स्पीति एंड किन्नौर। तो और ये पूरा एरिया बर्फ से ढका हुआ होता है यहाँ पर, कोल्ड डेजर्ट है। और ये जो है ये बाउंड्री, ये वाली जो बाउंड्री आप देख रहे हो, ये ग्रेट हिमालयाज की है। तो ग्रेट हिमालयाज जो है मोस्टली किस में लाई करते हैं, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, और थोड़ा सा एरिया इनका ये भी है यहाँ पर किन्नौर के अंदर भी लाई करते हैं। ऐसी ये जो पीर पंजाल रेन है, पीर पंजाल रेन, और नीचे से थोड़ी सी नीचे रेंज आ जाएगी इसकी धौलाधार रेंज। अब मैं आपको जरा इसके मैप के बारे में एक और मैप में आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये कौन सा है, जैसे मैंने ब्लैक पेन से इसको चारों तरफ से कवर किया है, ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। और ये देखिए ये वाला जो आप देख रहे हो, ये पीर पंजाल रेंज है, और इसी के नीचे ऐसे गई है वो धौलाधार रेंज। तो ये भी थोड़ी सी आगे गई है यहाँ पर धौलाधार रेंज। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, मैं नेक्स्ट अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो, देखिए ये हमारा, देखिए ये जो है हिमाचल प्रदेश है, ये पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश है। ये यहाँ तक मेरा ये ग्रीन कलर का पेन चल रहा है, ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जास्कर रेंज है, ये ऐसे गई जास्कर रेंज। तो ये पूरा का पूरा, और ये जो है ये वाला देख रहे हो आप, ये वाला ये है ग्रेट हिमालयाज। और पीर पंजाल जो लेसर हिमालयाज ये, और पीर पंजाल रेंज होगी ये वाली, और नीचे से रेंज होगी इसकी जो थोड़ी नीचे रेंज आएगी, दैट इज द धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज और द पीर पंजाल रेंज जो है लोअर हिमालयाज या इनर हिमालयाज के पार्ट हैं। और नीचे शिवालिक है, ये वाले जो है ये नीचे शिवालिक है। तो शिवालिक जो है, अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। कहाँ गया, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम लोअर हिमालयाज देखेंगे। लोअर हिमालयाज के अंदर हम देखेंगे इसके अंदर शिवालिक। तो अगर शिवालिक को आप, एक सेकेंड, शिवालिक को अगर आप देखो, शिवालिक है कहाँ, देखिए शिवालिक जो है ये है, ये यहाँ पर ऐसे फॉर्म हो गया शिवालिक, सबसे नीचे बाउंड्री है ये सबसे नीचे बाउंड्री। और ये बहुत ही लूजली पैक होते हैं। लूजली पैक क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो, अगर आप ये मैप देख रहे हो तो यहाँ पर रिवर आती है ऐसे। तो रिवर अपने साथ में क्या लाएंगे, मोटे मोटे बोल्डर लाएंगी, पत्थर, बजरी, किंक्रेट, इसको सेडिमेंट बोलते हैं, और यहाँ लाकर डिपॉजिट कर देती है। अब ये क्या करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम यहाँ पर ये डिपोजिशन हो जाता है। ये एक दिन में नहीं होता, तो होता चला जाता है, और बहुत बड़े माउंटेन से बच जाते हैं। लेकिन ये डिपोजिशन इतना, मतलब ये एक इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि यहाँ पर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री फॉर्म कर दे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा उन्नाव के अंदर मतलब गली बन जाती है, गलीज बन जाती है। तो गलीज क्या होती है, मतलब जब पानी से बहुत कटाव होकर बहुत बड़े बड़े गहरे जमीन में बहुत गहरे गहरे गलियां बन जाती है, तो उनको गलीज बोलते हैं। और ये जो मतलब इस टाइप की जो टोपोग्राफी होती है, ये खेती करने के लिए सुटेबल नहीं होती, क्योंकि सॉइल इरोजन होता है। तो जैसे मैंने, और एक और बात हम बात करेंगे यहाँ पर कि दून्स क्या होते हैं। दून्स, देखिए मैं दून्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, दून्स होते क्या हैं। देखिए होता क्या है कि जब इधर भी माउंटेन है और इधर भी माउंटेन है, और रिवर अपना पानी ला रही है, तो होगा क्या कि किसी भी बहुत बड़े एरिया में, हो सकता है वो कितने भी स्क्वायर किलोमीटर का होगा, यहाँ पर पानी भर जाएगा, ऐसा डैम सा बन जाएगा ये, क्योंकि चारों तरफ बाउंड्री है तो पानी भर जाएगा। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये डैम बहुत, मतलब पानी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसके अंदर ओवरफ्लो हो जाएगा। और साथ साथ में होगा क्या, ये जो रिवर अपने साथ सेडिमेंट लाएगी, और सेडिमेंट धीरे 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 इसकी बॉटम में जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद कुछ टाइम के बाद, मतलब ये कुछ टाइम के बाद 10-20 साल नहीं, ये बहुत टाइम के बाद होता है कि रिवर क्या काम करेगी, कोई वीक पॉइंट ढूंढेगी, उस वीक पॉइंट से अपने पानी को ड्रेन करेगी। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, रिवर का सारा पानी इससे निकल जाएगा, और रिवर अपने बॉटम में क्या छोड़ जाएगी, रिवर अपने बॉटम को कर जाएगी प्लेन एकदम। तो जब वो प्लेन बन जाएगा, तो वहाँ पर कोई उबड़ खाबड़ नहीं होगी, तो वहाँ पर लोग आकर रहना शुरू कर देंगे। और इन्हीं को जो टेम्परेरी लेक थी, उनसे मतलब जो लेक बनी, और कुछ टाइम के बाद उस लेक से सारा पानी निकल गया, और फिर उससे जो एरिया बन गया, उससे जो प्लेन बन गया, उसी को बोला जाता है दैट इज द दून। इनको नॉर्थ वेस्ट के अंदर दून्स बोला जाता है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन्हीं को बोला जाता है द्वार। ठीक है, दून्स एंड द्वार, दो दून्स एंड द्वार अलग अलग नाम है।
एक ही चीज़ के। तो जैसे कि एग्जांपल आप देहरादून, तो देहरादून कैसा बना है ये आप सब देख सकते हो। अब आते हैं हम और एक और बात याद रखना कि इसके अंदर जो गलीज बनती हैं, देखो ये यहाँ पर गलीज, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर गलीज बनी हुई है। मतलब गलीज ऐसा होता है कि पानी आता है तो पानी से बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। उन गड्ढे में आप खेती नहीं कर सकते और कंटिन्यूअस वहाँ पर लैंड इरोजन होता रहता है पानी के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिडल, इनको मिडल हिमालयज, लेसर हिमालयज, इनर हिमालयज भी बोला जाता है और सेंट्रल हिमालयज भी बोला जाता है, क्योंकि ये ग्रेटर हिमालयज और शिवालिक के बीच में होते हैं, इसलिए सेंट्रल हिमालयज इनको बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अंदर पीर पंजाल रेंज है और धौलाधार के अंदर वो हिमाचल प्रदेश, देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर इनको बोला जाता है पीर पंजाल रेंज, और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर बोला जाता है इनको, ये है धौलाधार रेंज। एक्चुअली जो पीर पंजाल रेंज है वो उसको जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, और जो पीर पंजाल रेंज की जो मतलब रेंज का जो पीर पंजाल रेंज का जो एक्सटेंशन है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसी को बोला जाता है धौलाधार रेंज। तो अब कहीं कहीं बुक में ये इन दोनों को एक ही जगह दिखाई देगा, जैसे कि इस बुक के अंदर देखिए, इसके अंदर यहाँ पर ये इन्होंने दिखा दिया कि ये धौलाधार रेंज और ये पीर पंजाल रेंज है, जबकि ये पीर धौलाधार रेंज जो एक्सटेंशन ऑफ द पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज का हिमाचल प्रदेश में एक एक्सटेंशन है। तो हम्म, तो अब हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं धौलाधार रेंज के बारे में। धौलाधार रेंज आपने देखा, इसको व्हाइट रेंज भी बोला जाता है। आपसे बोला जा सकता है क्वेश्चन के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द व्हाइट रेंज। व्हाइट रेंज किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे धौलाधार रेंज को। धौलाधार रेंज एक ऐसी रेंज होती है जिसको 3 रिवर्स, इंडस की 3 रिवर कट करती हैं। कौन कौन सी करती हैं, सतलज, ब्यास और रावी। अगर आपसे क्वेश्चन बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा पूछेगा तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन ये पूछ बनेगा कि सतलज रिवर की बीच ऑफ द फॉलोइंग इज, वो ऐसा बोला जाएगा कि धौलाधार रेंज इज इंटरसेप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो आपको 3 रिवर्स जो भी दिए गए होंगे, ऑप्शन A1 मतलब अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ये 3 रिवर्स हैं जो धौलाधार रेंज को कट करती है। धौलाधार रेंज ऐसा जा रही है तो तीनों रिवर इसको ऐसा कट करती हैं। इस धौलाधार रेंज की सबसे जो ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ऊंची जो चोटी है वो जीका तिब्बा है, जीका तिब्बा। तो इसको व्हाइट माउंटेन भी बोला जाता है। फिर आते हैं हमारे पास पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज जो लार्जेस्ट रेंज ऑफ द लोअर हिमालय, जैसे कि आपको पता है कि जो ग्रेटर हिमालयाज नीचे लोअर हिमालयाज है, और उससे नीचे हमारे बिल्कुल ही शिवालिक। तो ये सबसे बड़ी रेंज जो है इसकी मिडल हिमालयाज की, इसको मिडल हिमालयाज भी बोला जाता है क्योंकि बीच में रहते हैं, वो हमारी पीर पंजाल रेंज है। पीर पंजाल रेंज जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अंदर फैली हुई है। हिमाचल प्रदेश में इसको बोला जाता है दैट इज द धौलाधार। ऐसे इसके अंदर अलग से दे रखा है, लेकिन अलग से है नहीं। अगर आप एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं, बड़ी बुक फॉलो कर रहे हैं, जब आपको पता लगेगा कि ये जो है दोनों रेंज एक ही है, अलग अलग स्टेट के अंदर इनके नाम अलग अलग दिए गए हैं। अब पढ़ते हैं ग्रेट हिमालय। देखिए ग्रेट हिमालय, जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं आपको ग्रेट हिमालय के बारे में बता रहा था, ग्रेट हिमालय भी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करते हैं। यहाँ पर लाई करते हैं, ये यहाँ पर इसमें ये। तो ये क्या काम करते हैं, थोड़ा बहुत जो साउथ वेस्ट मानसून होता है तो उसकी जो मानसून होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत रेंज हो जाती है। और इस वाले पार्ट में बिल्कुल रेंज नहीं होती है, मतलब बहुत कम या ना के बराबर रेंज होती है। ग्रेट हिमालयाज गेट हैवी स्नोफॉल, और यहाँ पर क्या है, स्नोफॉल होता है, साउथ वेस्ट मानसून को स्टक कर देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत रेन हो जाती है। जास्कर रेंज, जास्क देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ऊंची हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे ऊंची चोटी का नाम बताए, तो आप बोलोगे सिला पीक। और सिला पीक कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, दूसरा क्वेश्चन बताया, आप बोलोगे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। और आप बोलोगे कि ये जो सिला पीक है, तीसरा क्वेश्चन बनता है कि सिला पीक कौन सी रेंज के अंदर आती है। तो आप पहला क्वेश्चन ऑप्शन होगा जास्कर, फिर अगर ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, मिडल हिमालय, तो आप बोलोगे जास्कर रेंज के अंदर ये आती है। और ये मैंने यहाँ पर मैप दिया है, ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये डिटेल्स मैप है। थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। सतलज रिवर, देखिए ये जो क्या है, यहाँ पर जो सतलज रिवर है, ये सतलज रिवर का पार्ट है, और यहाँ पर सिपकिला पास है, सिपकिला पास, यहाँ पर सिपकिला पास है, और ये सिपकिला पास, यहाँ पर सिपकिला पास होने के बाद एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा यहाँ पर, और ऐसा एक रिवर गई है स्पीति रिवर। मैंने आपको डायग्राम के अंदर इनको सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। हालांकि मैं रिवर अलग से पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ। तो स्पीति रिवर आगे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये स्पीति रिवर है, और स्पीति रिवर के एक सेकेंड, ये वाला जो पोर्शन होगा, देखिए स्पीति रिवर है, ये ऐसा ही है, ऐसा स्पीति रिवर। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये स्पीति वैली बनाता है। इस, अरे यार क्या लिखा गया, स्पीति वैली। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला
ये लाहुल वैली बनाता है, ठीक है, लाहुल वैली बनाता है। तो एक बस थोड़ा सा बताना था इसको, धीरे धीरे हम इसके अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी देखेंगे, और फिर रिसोर्सेज के बारे में भी आएंगे कि कौन सी रेंज में कौन से रिसोर्सेज है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ रिवर्स के बारे में देखेंगे, और डिटेल्स में देखिए धीरे धीरे डिटेल्स में सारी चीज़ों को कवर करूँगा मैं, ऐसा नहीं कि मतलब एक ही लेक्चर के अंदर सारा ताम झाम, एक तो लेक्चर इतना बड़ा हो जाएगा फिर आप देख नहीं पाओगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।